हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में, जिसे हम OSI मॉडल भी कहते हैं। एक्चुअल में ये एक रेफरेंस मॉडल है, या आप कहें तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, जो हमें यह बतलाता है कि कैसे दो डिवाइस नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट करेंगे और यह किन किन प्रोटोकॉल्स का उपयोग करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। एन ISO स्टैंडर्ड दैट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन ऑफ इन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OS मॉडल। तो जो ISO है, ISO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे हम ISO कहते हैं, उसने ही क्या किया है, OSI मॉडल को डेवलप किया है। और इसकी जो प्रोसेस थी वो 1976 स्टार्ट हुई थी, बट ये कंप्लीट हुआ था आपका 1984 में। ठीक है, तो उसने क्या किया, जितने भी मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो कम्युनिकेशन होती है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, सब को उसने कवर करके एक थ्योरेटिकल आपके पास पहुंचा दिया है। ठीक है, इसलिए हम इसे रेफरेंस मॉडल कहते हैं कि एक्चुअली इसका जो उपयोग है होता है वो बेसिकली प्रैक्टिकली नहीं होता है। आप चाहे थ्योरेटिकली ही इसे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो हम TCP/IP मॉडल का उपयोग करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आगे इसमें है कि एन ओपन सिस्टम इज सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ एनी टू डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलिंग आर्किटेक्चर। मीन्स जो ओपन सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिल करके क्या करते हैं, ओपन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और यह बताता है कि वो डिफरेंट आर्किटेक्चर के जो कंप्यूटर्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, क्या रूल्स को वो फॉलो करेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। आगे देखते हैं। द पर्पस ऑफ द OSI मॉडल इज टू शो हाउ टू फैसिलिटेट communication between different system without requiring changes to the logic of underlying hardware and software। ठीक है, तो वही चीज़ कि OSI मॉडल का भी यही पर्पस है कि कैसे जो डिफरेंट डिवाइस होते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के जो डिवाइसेस होते हैं, वो कैसे आपस में कम्युनिकेशन करेंगे विदाउट एनी चेंजेस इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेसिक बात यह है कि OSI मॉडल या किसी भी मॉडल के आने से पहले क्या होता था कि जब भी दो डिवाइस हम लेते थे जिस मैन्युफैक्चर का, हर चीज़ हमको उसी मैन्युफैक्चर का ही लेना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या हुआ, फिर OSI ने स्टैंडर्ड बनाया कि हर मैन्युफैक्चरर जो होगा वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपनी डिवाइसेस को रेडी करेगा, ताकि जो दोनों डिवाइस हो आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, बाकी जो OSI मॉडल का कॉन्सेप्ट है ये वगैरह आया है, और जो TCP/IP का मॉडल आया है ये समझिए वर्ल्ड वार 2 के समय से आया है, जब US एंड रसिया के बीच में वॉर हो रहा था, कोल्ड वॉर समझ लीजिए। और वो एक दूसरे के डेटा को कैसे हम लीक कर सके, मतलब एक दूसरे के डेटा को कैसे जान सके। और रसिया ने क्या किया था, उसको US ने रसिया से छुपा के, रसिया उस टाइम सोवियत संघ था, तो उससे बचाने के लिए उसने क्या किया था, इंटरनेट का निर्माण किया, और फिर इस तरीके से TCP/IP मॉडल बना। तो TCP/IP जो मॉडल है वो प्रैक्टिकली करते हुए बना गया था, और OSI मॉडल क्या हुआ, बाद में उन्हीं जो TCP/IP मॉडल के जो एस्पेक्ट्स उसको रीड करते हुए फिर जो भी कमियां रही होंगी या नहीं रही होंगी उसके हिसाब से फिर क्या करते हैं, OSI मॉडल का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं। द OSI मॉडल इज अ लेयर्ड फ्रेमवर्क for the design of network system that allow communication between all type of computer system। means जो OSI मॉडल होता है वो क्या होता है, एक लेयर्ड फ्रेमवर्क होता है। मीन्स इसमें क्या होते हैं कि हम इसको 7 लेयर्ड में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और
ईच लेयर, जितने भी लेयर्स होते हैं उनका अपना एक डिफरेंट पर्पस होता है, डिफरेंट वर्क होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे लेयर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके 7 लेयर क्या हैं। तो देखिएगा कि जो OSI मॉडल है इसके 7 लेयर इस प्रकार से हैं कि जो ये टॉप 3 हैं ये होते हैं, मान लीजिए ये होते हैं एप्लीकेशन के, ठीक, जो एप्लीकेशन लेवल के जो लेयर्स होते हैं ये 3 होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, और इसको हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कह सकते हैं। तो नीचे के बॉटम के जो 3 होते हैं ये एक्चुअली हार्डवेयर के लेयर होते हैं, और जो मेन जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये होता है हार्ट ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। तो अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि पहले लेयर के, इसमें मैंने पहला लेयर लिखा हुआ है एप्लीकेशन लेयर को, और 7th लेयर लिखा हुआ है मैंने फिजिकल लेयर को, बट ऐसा नहीं है। और ये डिपेंड करता है कि जो डिवाइस है वो सेंडर है या रिसीवर है, ठीक है। अगर आप सेंडर होंगे, ठीक है, अगर कोई डिवाइस सेंडर होगा तब उसका पहला लेयर क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर होगा। लेकिन अगर वो डिवाइस रिसीवर होगा तब वह पहला लेयर क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो OSI मॉडल का यूज कर रहे हैं तो जो डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइस सेंडर है या रिसीवर है, ठीक है। तो इसको याद करना भी एक ट्रिकी है, बहुत लोगों को याद नहीं हो पाता है। तो आपको 7 लेयर आपको याद करने हैं, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स है, और 7 लेयर्स के भी डिफरेंट पर्पस है जिनको हम आगे देखेंगे। अगर आपको अगर याद नहीं होता है ये चीज़ें तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस प्रकार से कि प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे। आपको ये लिखते नहीं बन रहा है इसमें अभी, लिखिएगा प्लीज, पी से आता है प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। तो ये 7 लेयर्स आर्किटेक्चर है जिसमें हम अभी ईच लेयर हम देखने जाएंगे, फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की ओर जाएंगे। तो हम ईच लेयर को अभी हम डिफाइन करेंगे किस प्रकार से ये जो 7 लेयर है वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर क्या होता है, द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI reference model is the physical layer. It is responsible for the actual physical connection between the devices, ठीक है। तो जो फिजिकल लेयर होता है वह सबसे लोएस्ट लेवल होता है किसी भी डिवाइस में OSI मॉडल के आर्किटेक्चर का, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जो 2 डिवाइस होते हैं आपस में कम्युनिकेट होते हैं केबल का या वाईफाई किसी भी चीज़ का यूज कर करके, ठीक है। तो ये वो होता है। और इसमें क्या होता है आगे देखेंगे कि द फिजिकल लेयर कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बीट्स। मीन्स जो फिजिकल लेयर होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन आती है वो क्या आती है, बीट्स के फॉर्म में आती है, ठीक है। अभी हम रिसीवर, समझिए आप रिसीवर एंड से जा रहे हैं, ठीक है, बीट्स के फॉर्म में आती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिसिंग इंडिविजुअल बीट्स फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। मीन्स नोड्स का मतलब तो होता है यहाँ पे डिवाइस, ठीक है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कैसे बीट्स का ट्रांसमिशन होगा वह क्या कौन बतलाता है, आपका फिजिकल लेयर बताता है, ठीक है। व्हेन रिसीविंग डेटा this layer will get the signal received and convert into 0 and 1, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए जो फिजिकल लेयर होता है डेटा लिंक लेयर से जब उसके पास पैकेट आता है तो वो क्या करता है, उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 0-1 कन्वर्ट कर दिया, फिर वो क्या करता है उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो उसे डिवाइस से सेंड कर सके,
ठीक है। लेकिन जब आप रिसीविंग एंड में आएंगे तो क्या होता है, जो फिजिकल लेयर होता है वो क्या करता है, सिग्नल्स को क्या करता है, कैप्चर करता है, एक्सेप्ट करता है और फिर उसे अगेन क्या करता है, बीट्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और फिर सेंड कर देता है इसे डेटा लिंक लेयर में, ताकि जो डेटा लिंक लेयर है उसे अगेन वो बीट्स को क्या कर सके, फ्रेम में कन्वर्ट कर सके। तो ये छोटा सा डायग्राम देखिएगा, ठीक है। ये सेंडिंग नोड है और रिसीविंग नोड है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, डेटा, ठीक है। तो सेंडिंग नोड ने क्या किया, 0 1, अब यहाँ पे 0 1 बीट नहीं है, यहाँ पे आप समझ लीजिए ये क्या है, सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल है और ये बीट स्ट्रीम कहाँ जा रहा है, रिसीविंग नोड के पास जा रहा है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर। तो पहला होता है बीट सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो द फिजिकल लेयर प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बीट बाय प्रोवाइडिंग अ क्लॉक। द क्लॉक कंट्रोल बोथ सेंडर एंड रिसीवर टू थस प्रोवाइडिंग सिंक्रोनाइजेशन एट बीट लेवल, ठीक है। तो फिजिकल लेयर क्या करता है, जो हमारे बीट्स होते हैं उनको सिंक्रोनाइजेशन करने का काम भी करता है, ठीक है। और यह किसकी सहायता करता है, क्लॉक पल्स की सहायता से करता है। फिर होता है बीट रेट कंट्रोल, ठीक है, किस स्पीड से डेटा का फ्लो होगा वह बीट रेट कंट्रोल भी क्या होता है, फिजिकल लेयर के थ्रू होता है, कि जो ट्रांसमिशन रेट है वो किस प्रकार, मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड कैसे जाएंगे, मतलब एक सेकेंड में कितने बीट्स क्या होगा, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के पास भेजेगा, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका बीट रेट कंट्रोल को फिजिकल लेयर करता है। फिर जो फिजिकल टोपोलॉजी, जितने भी फिजिकल टोपोलॉजीज होते हैं, जिसके जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे हैं, चाहे बस टोपोलॉजी हो, चाहे रिंग टोपोलॉजी हो, चाहे स्टार टोपोलॉजी हो, वो सारे फिजिकल लेयर के ही पार्ट हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर ही स्पेसिफाई करता है कि कैसे हम किसी टोपोलॉजी को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड मैंने बताया था आपको, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये भी क्या होता है, फिजिकल लेयर ही डिफाइन करता है। तो फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइन द वे इन विच डेटा ऑफ फ्लो बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइसेस इन द वेरियस ट्रांसमिशन मोड पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप जान जाइए कि जो फिजिकल लेयर है उसके जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हब, रिपीटर, मॉडम, और जो केबल्स होते हैं, ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, फिजिकल लेयर के डिवाइसेस होते हैं। हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल, ये सारे फिजिकल लेयर के डिवाइसेस होते हैं। अब हम देते हैं डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर क्या होता है, सेकेंड लेयर होता है, या आप अगर सेंटर के एंड में है तो आप कह सकते हैं 6th लेयर होती है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डेटा लिंक लेयर मेन बेसिक काम है इसका फ्रेम क्रिएशन का, ठीक है। ये पैकेट को रिसीव करता है कहाँ से, नेटवर्क लेयर से, या फिर आप कह सकते हैं कि बीट्स को एक्सेप्ट करेगा कहाँ से, फिजिकल लेयर से, और उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। तो ये काम क्या है, डेटा लिंक लेयर का है। तो इसमें देखिएगा कि द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी, ठीक है, ऑफ द मैसेज। जो डेटा लिंक लेयर क्या होता है, वह नोड टू नोड मीन्स डिवाइस टू डिवाइस क्या करता है, मैसेज डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द मेन फंक्शन of the layer to make sure data transfer is error free from one node to another node means, और इसका दूसरा काम क्या होता है कि जो भी डेटा हम भेज रहे हैं उसमें कोई भी एरर नहीं आने चाहिए, ठीक है, एरर फ्री होना चाहिए ओवर द फिजिकल लेयर। When a packet arrived in a network means जब नेटवर्क लेयर से कोई पैकेट इसके पास आता है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ डेटा लिंक लेयर टू ट्रांसमिट इट टू द होस्ट यूजिंग मैक एड्रेस, ठीक है। तो जो पैकेट आया नेटवर्क लेयर से इसके पास, तो क्या होता है, होस्ट पे पहुंचने के लिए
क्या होता है, डेटा लिंक लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसका यूज़ करके, मैक एड्रेस। तो जो डेटा लिंक लेयर होता है वो फर्दर क्या होता है, दो सब लेयर में डिवाइडेड होता है, जिसे हम पहला कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस जो कि आपके सिस्टम का फिजिकल एड्रेस भी होता है। अब देखते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या है। तो द पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम नेटवर्क लेयर, जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है वो क्या होता है, अपर लेयर होता है, ठीक है, और जो मैक एड्रेस होता है लोअर लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर में ही, ठीक है। तो द पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम नेटवर्क लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेम, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम साइज, ठीक है। तो जो पैकेट आता है वो क्या होता है, वो फ्रेम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फ्रेम साइज में, ऑफ NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। DL आल्सो एक्सप्लेट सेंडर एंड रिसीवर टू मैक एड्रेस इन द हेडर, ठीक है। तो क्या करता है डेटा लिंक क्या करता है, जब पैकेट क्रिएट करता है, फ्रेम क्रिएट करता है, तो क्या करता है वो, मान लीजिए आपका डेटा है, ये हेडर 1 है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, मैक एड्रेस भी ऐड कर देता है, ठीक है, तब जाके क्या बनता है, आपका फ्रेम बनता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस, द रिसीवर मैक एड्रेस इज ऑब्टेन बाय प्लेसिंग ARP, ठीक है, एड्रेस इज अ प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट onto the wire as who has that IP address and the destination host will reply the MAC address, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी आप इसमें एड्रेस को ऐड करेंगे तो किसकी IP एड्रेस है ये किसके थ्रू पता चलता है, हमको मैक एड्रेस के थ्रू पता चलता है। अगर एक नेटवर्क है आपके पास, ठीक है, उस नेटवर्क में एक सिंपल IP आपने स्टैटिक IP यूज करके रखी है, तो वहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे नेटवर्क लेयर के थ्रू, बट वहाँ से किस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए डेटा आया है वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलता है उसके मैक एड्रेस के थ्रू ही। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो जो डेटा लिंक लेयर होता है उसके पहला सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है, फ्रेमिंग का, ठीक है। तो क्या है, फ्रेमिंग इज अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, इट प्रोवाइड अ वे for the sender and transmit the set of bits that are meaningful to the receiver. It can be accomplished by attaching a special bit pattern to the beginning and end of the frame, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेमिंग का काम का क्या होता है, जब नेटवर्क लेयर से कोई भी पैकेट डेटा लिंक लेयर के पास आता है तो क्या करता है वो उसे फ्रेम में कन्वर्ट करता है ताकि जो सेंडर है वो उसे आइडेंटिफाई कर सके। तो क्या करता है वो किसी पैकेट के फ्रंट में और एंड में, मतलब बिगिनिंग में और एंड में क्या करता है, मैक एड्रेस ऐड करता है। फ्रंट में किसका एड्रेस करेगा, जिस सेंडर का, और लास्ट में किसका करेगा, रिसीवर का, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि किसने भेजा है और किसको भेजा है। इसलिए यहाँ से एक्यूरेसी जो होती है डेटा कम्युनिकेशन की डिलीवरी बनी रहती है। दूसरा होता है फिजिकल एड्रेसिंग, जो हम मैक एड्रेस कहते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग फ्रेम डेटा लिंक लेयर ऐड फिजिकल एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन द हेडर ऑफ ईच फ्रेम, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको, जब फ्रेम क्रिएट हो जाता है तब क्या करता है डेटा लिंक लेयर, फिजिकल एड्रेस हम मैक एड्रेस भी कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, उसको क्या करता है सेंडर और रिसीवर के हेडर में हर एक फ्रेम के साथ क्या करता है, लगा देता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एरर कंट्रोल। जैसा मैंने पहले आपको बताया, डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड दी मैकेनिज्म ऑफ एरर कंट्रोल इन विच इट डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट डैमेज ऑफ लॉस्ट फ्रेम। मीन्स उसने बहुत सारे फ्रेम्स क्रिएट कर लिए, तो हो सकता है एक न एक फ्रेम क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, या कोई ना कोई उसमें बीट के कारण एरर आ जाए। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और उसके लिए बहुत उसके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे क्या करता है वो उसको डिटेक्ट करता है, और अगर कोई डैमेज होता है तो उसको रीट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्लो कंट्रोल। डेटा का फ्लो किस प्रकार होगा,
ठीक है। तो द डेटा रेट मस्ट बी कांस्टेंट ऑन बोथ साइड, एल्स द डेटा में गेट corrupted. Flow control coordinate that amount of data can be sent before receiving acknowledgement. ठीक है। तो जो डेटा फ्लो कंट्रोल का काम होता है वो भी क्या होता है, डेटा लिंक लेयर का ही होता है। मीन्स अगर भाई सिंपल सी बात है कि आपकी कैपेसिटी क्या है वो देखनी पड़ेगा। एक आदमी एक बार में अगर 10 रोटी खा सकता है, उसे 50 रोटी नहीं खिला सकते, तो कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों एक बराबर में ही क्या करें, डेटा का आदान प्रदान करें, ताकि फ्लो का कंट्रोल हो सके। लास्ट वन है एक्सेस कंट्रोल। व्हेन अ सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल डिवाइसेस, मैक सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर हेल्प टू डिटरमाइन इन विच हैज कंट्रोल ओवर द चैनल गिवन टाइम। ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि जब एक कम्युनिकेशन चैनल में मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई आप एक लैन से दूसरे लैन में डेटा सेंड कर रहे हैं ना, तब क्या होता है, लेकिन सेंड तो लैन टू लैन करे, बट एक लैन में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, सेकेंड लैन में बहुत सारे सिस्टम होंगे। इस केस जब मल्टीपल डिवाइसेस का केस आता है, तब क्या करता है, जो हमारा डेटा लिंक लेयर का जो सेकेंड सब लेयर है जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, वो क्या करता है, इसमें हमारी हेल्प करता है। अब देखते हैं हमारा नेटवर्क लेयर क्या है। ठीक है। तो जो नेटवर्क लेयर होता है उसका काम क्या होता है, पैकेट क्रिएशन का। ठीक है। क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट्स आते हैं। ठीक है। उन सेगमेंट्स को पैकेट में कन्वर्ट करता है नेटवर्क लेयर। ठीक। तो देखिएगा, नेटवर्क लेयर वर्क्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है। जो नेटवर्क लेयर होता है वो क्या करता है, डेटा का ट्रांसमिशन करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में जो होस्ट होते हैं उनके बीच में क्या करता है, डेटा का ट्रांसमिशन करता है ना, नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे। इट आल्सो टेक केयर्स ऑफ पैकेट राउटिंग, selected the shortest path transmission of packet from the number of routes available. The sender and receiver IP address are placed in the header by network layer. ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क लेयर होता है वो क्या करता है, राउटिंग एल्गोरिथम का यूज करता है, और उसकी सहायता जो शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गई, हम राउटिंग एल्गोरिथम आगे पढ़ेंगे, उनका उपयोग करके क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है और फिर क्या करता है, डेटा का आदान प्रदान करता है। और क्या करता है, पैकेट क्या करता है, जो सेंडर रिसीवर होते हैं उनके बीच में क्या करता है, वो आईपी एड्रेस को एज ए हेडर क्या करता है, उपयोग करता है। तो अब देखिएगा डायग्राम में भी कि हमारे पास पैकेट्स हैं। ठीक है। पैकेट्स क्रिएट हो गए, अब फिर पैकेट को क्रिएट करना और ट्रांसमिट करना, असेंबल करना। मीन्स ये अगर जो समझ लीजिए कि जो रिसीवर एंड है, सेंडर एंड है, वो क्या करेगा, वो पैकेट में वहाँ पे क्रिएट होगा, और रिसीवर एंड क्या होगा, वो पैकेट का असेंबली होगा। तो ये काम भी क्या करता है, नेटवर्क लेयर ही करता है। ठीक है। तो नेटवर्क लेयर के क्या होते हैं, दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला होता है राउटिंग। तो राउटिंग में क्या होता है कि जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है डिटरमाइंस इन विच राउट इज सुटेबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन, द फंक्शन लेयर इज नोन एज राउटिंग। ठीक है। तो जो राउटिंग होती है, जो हम राउटर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो राउटिंग के द्वारा क्या करता है, जो सबसे सिंपलेस्ट पाथ होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, उस पाथ का यूज करके क्या करता है, डेटा का आदान प्रदान करता है नेटवर्क में। दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। अभी आपने डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेसिंग देखी थी जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लॉजिकल एड्रेसिंग का यूज करते हैं जिसे हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ईच डिवाइस इंटर नेटवर्क यूनिकली, नेटवर्क लेयर डिफाइन द एड्रेसिंग स्कीम। ठीक है। द सेंडर एंड रिसीवर आईपी एड्रेस आर प्लेस्ड इन द हेडर बाय नेटवर्क लेयर सच एज एड्रेस डिस्टिंग्विश ईच डिवाइस यूनिकली एंड यूनिवर्सली। ठीक है। तो क्या होता है, जब आप
नेटवर्क में डेटा को शेयर करेंगे तो नेटवर्क में हम क्या करते हैं, फिर लॉजिकल एड्रेस का उपयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का ही काम होता है कि आईपी एड्रेसिंग को प्रोवाइड करना, चाहे वो सेंडर हो चाहे रिसीवर हो। तो सेंडर के एंड में भी और रिसीवर के एंड में भी क्या करता है वो एज ए हेडर क्या करता है, आईपी एड्रेस को ऐड करता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। और जो नेटवर्क लेयर होता है उसके जो क्या होता है, उसका मेन काम क्या होता है, पैकेट को क्रिएट करने का। ठीक है, और इसका जो मेन डिवाइस होता है नेटवर्क लेयर के, जो फिजिकल डिवाइस का हम यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा राउटर। और जो डेटा लिंक लेयर होता है उसमें जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्विच होते हैं, ब्रिज होते हैं। ठीक है, तो स्विच और ब्रिज जो होते हैं वो क्या होते हैं डेटा लिंक लेयर के होते हैं। और एक्चुअली नेटवर्क लेयर में भी अगर आप मैनेजेबल स्विच यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ राउटर ही नहीं, मैनेजेबल स्विच भी क्या होते हैं आपके नेटवर्क लेयर के क्या होते हैं, डिवाइस होते हैं। तो इसका काम मेन क्या होता है, पैकेट्स को क्रिएट करने का। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या होता है, उसका हार्ट होता है। मीन्स जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होता है वह इसी ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही डिपेंडेंट होता है। तो इसको देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड सर्विस टू एप्लीकेशन लेयर एंड टेक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू एप्लीकेशन लेयर एंड टेक सर्विसेज फ्रॉम नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर मतलब ऊपर के जो सेशन लेयर हो गए, प्रेजेंटेशन लेयर हो गए, उन सब से क्या करता है, मिल करके क्या करता है, सर्विस को टेक करता है और फिर क्या करता है उसे नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर से भी टेक करता है, दोनों साइड से। ठीक है, द डेटा इन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेफर्ड एज अ सेगमेंट। ठीक है, तो क्या होता है जब कोई डेटा एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है तो क्या कहलाता है, वो सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, डेटा को क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देता है और उसे हम फिर क्या कहते हैं बाद में सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ कंप्लीट मैसेज। ठीक है, और ये क्या करता है, जो एंड टू एंड डिलीवरी होती है उसको कंप्लीट करता है। मीन्स पहले हमारे पास डेटा आया, डेटा को हम क्या करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में आया डेटा पूरा आपका, वो क्या होता है फिर सेगमेंट में डिवाइड होता है। ठीक है, सेगमेंट में डिवाइड होता है, फिर एक एक सेगमेंट क्या होता है, फिर जाता है आपके नेटवर्क लेयर के पास। फिर वो जो नेटवर्क लेयर क्या होता है उस सेगमेंट में क्या करता है, आईपी एड्रेस ऐड करता है, और आईपी एड्रेस ऐड करने के बाद वो क्या कहलाता है, वो पैकेट कहलाता है। जब पैकेट बन जाता है वो फिर एक पैकेट क्या कहाँ जाता है, आपका डेटा लिंक लेयर के पास जाता है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसमें फिजिकल एड्रेस ऐड करता है, फिर वो फ्रेम कहलाता है। फिर जो फ्रेम रहता है वो क्या करता है, आपका फिजिकल लेयर के पास जाता है, वहाँ फिजिकल लेयर क्या करता है, उसको बीट्स में कन्वर्ट कर देता है। वैसे जब रिसीवर एंड में आएंगे तो फिजिकल लेयर के पास बीट्स स्ट्रीम आती है, वो फिर बीट्स में कन्वर्ट करता है, वो भेज देता है किसके पास, आपके पास। तो बीट्स में कन्वर्ट करके उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता है, भेज देता है डेटा लिंक लेयर के पास। फ्रेम उसको तोड़ता है और फ्रेम में कन्वर्ट करके उसको किस पास भेज देता है, नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क उसको क्या करता है, पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। पैकेट में कन्वर्ट करता है वो फिर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जो आपके लॉजिकल एड्रेस उसको हटाता है और फिर उसको अगेन क्या करता है, रिसेंबल कर देता है। रिसेंबल करके अगेन आपके पास क्या है, एक्चुअल डेटा आ जाता है। ठीक है, तो जी ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिट डेटा इन एरर फाउंड। ठीक है, तो जो काम डेटा लिंक लेयर कर रहा था एरर कंट्रोल का, वही काम क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर भी कर सकता है। कि अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर के एंड में अगर उसको लगता है कि भाई कोई डेटा में फॉल्ट है तो क्या कर सकता है, वो रीट्रांसमिट करता है। तो सेगमेंटेशन का काम और रीअसेंबली का काम क्या होता है, डेटा का, वो किसका काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब सेंडर एंड में होते हैं तब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव द फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम अपर लेयर्स। सेंडर एंड की बात कर रहे हैं। सेंडर एंड में क्या होता है, जो अपर लेयर, ऊपर के जो 3 लेयर है उससे क्या करता है, एक डेटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और परफॉर्म सेगमेंटेशन
ठीक है, और फिर क्या करता है, उनको तोड़ता है। ठीक है, अब बहुत बड़ा डेटा का जंक है आपके पास, तो पूरा डेटा तो आप एक से सेंड नहीं कर सकते, तो क्या करता है, सेगमेंट में डिवाइड करता है और वो और देखता है कि भाई उधर से जो डेटा आ रहा है उसमें कोई एरर कंट्रोल या फ्लो कंट्रोल की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट आल्सो एड सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, जो पोर्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा HTTP के लिए हम 80 पोर्ट का यूज़ करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स को भी ऐड करने का काम करता है। किस पोर्ट के द्वारा डेटा का आदान प्रदान हो रहा है उसको भी ऐड करने का काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। फिर जैसे सेगमेंट क्रिएट हो जाता है वो क्या करता है, उसे नेटवर्क लेयर के पास छोड़ देता है। जब हम रिसीवर साइड की बात करें तो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर रीड करता है पहले पोर्ट नंबर, पहले क्या करेगा, वो पोर्ट नंबर को रीड करेगा अपने हेडर में से, एंड क्या कर देगा, उसको जो हमारे पास आया है पैकेट उसको क्या रीअसेंबल करेगा, और रीअसेंबल करके जो भी एप्लीकेशन लेयर के जो वो एप्लीकेशन होता है उसके पास क्या करता है, भेज देता है। ठीक है, और उसको सीक्वेंसिंग करने का और असेंबली काम का सेगमेंट करने का काम क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है। इसमें देखेंगे जो फंक्शन होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है सेगमेंटेशन एंड री असेंबली। ठीक है, तो जो होता है मैसेज होता है, और वो क्या होता है लेयर्स में। ठीक है, मैसेज फ्रॉम सेशन लेयर से जो आता है मैसेज, उसको क्या करता है, वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में क्या करता है, डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई पैकेट डेटा पैकेट आया हमारे पास सेशन लेयर से, तो क्या करता है, उसको स्मॉल यूनिट में डिवाइड करता है, और जो ईच यूनिट होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, और उसके हेडर में क्या होता है, पोर्ट नंबर ऐड होता है, और फिर उसको क्या करता है, वो रिसीवर नेटवर्क लेयर के पास भेज देता है। वैसे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, in order to deliver the message to the correct process, transport layer header include the type of address called service point address और पोर्ट एड्रेस। ठीक है, तो करेक्ट एप्लीकेशन के पास, मान लीजिए आपने दो ब्राउजर ओपन करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ब्राउजर भी ओपन करके रखा हुआ है, आपने कोई अदर एप्लीकेशन भी यूज करके रखा, तो भाई किसके लिए मैसेज है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, सिस्टम के अंदर की बात हो रही है, तब क्या होता है, इस पोर्ट एड्रेस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या होता है। ट्रांसपोर्ट दो टाइप के वर्क करता है, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर दो टाइप का काम करता है, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरा तो कनेक्शन लेस। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, चाहे FTP हो चाहे UDP हो, तो कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स FTP का यूज करता है, मीन्स FTP प्रोटोकॉल का यूज करता है, और कनेक्शन लेस में क्या करता है, UDP प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक है, तो जो कनेक्शन इसमें क्या होता है, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है, फिर क्या टर्मिनेट किया जाता है। जब तक सेंडर और जो रिसीवर होते हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, तब तक क्या होता है, कनेक्शन लेस ओरिएंटेड में क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कनेक्शन लेस में क्या होता है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, सिर्फ डेटा शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एरर कंट्रोल का ऑप्शन कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या होता है, थर्ड लेयर होता है, और इसका काम क्या होता है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना और सेशन को मेंटेन करना। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होता है, जो मैसेज होता है वो एक सेंडर से दूसरे सेंडर के रिसीवर के पास पहुंच जाए, तो ये जो मैनेज करने का काम क्या होता है, ये सेशन लेयर का होता है। ठीक है, और इसके जो फंक्शन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है, सेशन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो जो लेयर होता है ये अलाउ करता है प्रोसेस टू इस्टेब्लिश, यूज टर्मिनेट द कनेक्शन। मीन्स जब हमने कनेक्शन को स्टार्ट किया, ठीक, जैसे आप कॉल करते हैं तो कनेक्शन क्रिएट होता है ना, कनेक्शन क्रिएट होता है, रिंग जाती है, तो जो कनेक्शन इस्टेब्लिश का काम होता है वो क्या किसका होता है, सेशन लेयर का काम होता है। ठीक है, दूसरा होता है सिंक्रोनाइजेशन। द लेयर अलाउ द प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट विच इज कंसिडर्ड एज सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट इनटू अ डेटा। ठीक है, और दिस सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट हेल्प टू आइडेंटिफाई द एरर
so that the data is resynchronized properly and the message or not cut permanently, the data loss avoided. ठीक है, तो जो सिंक्रोनाइजेशन का काम क्या होता है, ये आपके सेशन लेयर का काम होता है। और क्या करता है वो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है सिंक्रोनाइज करने में, जब से डेटा सिंक्रोनाइज होता है तो वो वापस से रीसिंक्रोनाइज भी कर सकता है। नेक्स्ट होता है डायलॉग कंट्रोलर। ठीक है, जो सेशन लेयर होता है ये अलाउ करता है सिस्टम को कि स्टार्ट करने ईच हाफ डुप्लेस एंड फुल डुप्लेस, मीन्स किस ट्रांसमिशन मोड का यूज करना है, ये डायलॉग कंट्रोल के द्वारा सेशन लेयर ही डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, इसका काम भी बड़ा कमाल का, देखिएगा। प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन लेयर। तो मेन जो काम होता है इसका ट्रांसलेशन का काम होता है। अब एग्जांपल समझ लीजिए भैया कि आप है इंडियन, आपको आती है ना इंग्लिश, आपसे बोलते हैं हिंदी, और आपके पास आ गया चाइनीज़, उसको भी ना आती है इंग्लिश, उसको आती है चाइनीज़, आपस में आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उसके लिए फिर आपको क्या होता है, एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि आप दोनों की बातों को समझ सके, आप दोनों को समझा सके। तो वही काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है, तो द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इज एक्सट्रैक्ट हियर, मीन जो एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है उसमें क्या कहते हैं, उसको कन्वर्ट करता है। रिक्वायर्ड फॉर्मेट मतलब भाई जो आपका जो नेक्स्ट सेंडर हो, रिसीवर होगा, वो किस फॉर्मेट को समझेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर उस फॉर्मेट को नहीं समझ पाए तो उसको कन्वर्ट करने, ट्रांसलेट करने का काम क्या करेगा, ये प्रेजेंटेशन लेयर करेगा। इसके फंक्शन क्या होते हैं, पहला होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या करता है, ये कोड को यूज करता है। जैसे आस्की कोड हो गया, ABCID कोड हो गया। आस्की मतलब अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका ये सब का सारे कोड का क्या करता है, यूज करता है। दूसरा होता है इसका काम इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का। मीन्स जो डेटा है आपका, डेटा भाई रास्ते में हैक ना हो, कोई उसको चोरी ना करे, लीक ना कर सके, इसीलिए क्या करता है वो आपके डेटा को क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है सेंडर एंड में, और जो रिसीवर एंड होता है वहाँ पे क्या करता है, उसको वापस से डिक्रिप्ट करता है ताकि आप उसको पढ़ सके। ठीक है, तो ये काम क्या होता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कौन करता है, ट्रांसपोर्ट प्रेजेंटेशन लेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंप्रेशन का। मीन्स आपने तो डेटा भेजा, लेकिन डेटा तो बहुत ह्यूज अमाउंट में होगा ना, तो उसको कंप्रेस करने का काम भी। ठीक है, बीट्स को कम करने का काम भी क्या करता है, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क में प्रेजेंटेशन लेयर करता है। तो इंक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है। तो क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर से क्या करेगा, डेटा को लेगा, उसे इनक्रिप्ट करेगा, फिर कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद क्या करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेट करने के बाद क्या कर देगा, वो सेशन लेयर के पास भेज देगा ताकि सेशन लेयर कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सके। और जो हमारा लास्ट है, या बोले तो पहला है, वो है हमारा एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो क्या होता है, एट वेरी टॉप ऑफ OSI reference model stack of layer we found application layer which is implemented by network applications, and network applications means जो आपके वेब ब्राउजर हैं या सिस्टम में भी कोई ऐसा एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं जो इंटरनेट का उपयोग करता हो, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके नेटवर्क एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ही क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, वर्क करता है। दिस एप्लीकेशन प्रोड्यूस द डेटा, तो ये एप्लीकेशन क्या होते हैं, डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। तो डेटा प्रोड्यूस करते हैं, डेटा प्रोड्यूस करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं डेटा को कहाँ पर, प्रेजेंटेशन लेयर के पास हैं, टू बी नेटवर्क में। ठीक है, दिस लेयर आल्सो सर्व एज अ विंडो फॉर द एप्लीकेशन सर्विस टू एक्सेस नेटवर्क एंड फॉर डिस्प्लेइंग द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। और फिर क्या होता है, रिसीवर के एंड में
जब जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है जब सब चीज़ डिस्क्रिप्शन कर देता है तो वापस से वो आपके पास प्रेजेंट करने का काम भी क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर का होता है। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, जो वेबसाइट आप यूज करते हैं आपने क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को लेता है फिर भेजता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट मीन जो डेटा आपने भेजा है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट करने के बाद क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद अगर कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट है तो उसमें ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद वो क्या किसको पास भेज देता है, सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर क्या करता है, जिस रिसीवर के लिए वो डेटा है, मतलब जिस आप होस्ट के लिए है उसके लिए क्या करता है, उसको क्या करता है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है। उसके बाद वो क्या कर देता है, उस डेटा को भेज देता है किसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उस डेटा को, जो आपने डेटा रिक्वेस्ट जो आपने भेजा है और अगर लंबा जंक है तब क्या करता है, उसको क्या करता है, स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। और उस सेगमेंट में क्या करता है, पोर्ट नंबर ऐड करता है। जैसे सेगमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं वो क्या किसके पास भेज देता है, आपके नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर क्या करता है, हर एक सेगमेंट में क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस ऐड करता है और क्या करता है, पैकेट क्रिएट करता है। पैकेट क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है, उसे भेज देता है डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, हर एक पैकेट में क्या करता है, मैक एड्रेस ऐड करता है, उसे क्या करता है, फ्रेम में कन्वर्ट करता है और उस फ्रेम को भेज देता है किसके पास, फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर क्या करता है, उस फ्रेम को क्या करता है, बीट में कन्वर्ट करता है। बीट्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, वो भेज देता है ट्रांसलेट करके रिसीवर के एंड में। वैसे रिसीवर भी क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करते जाता है और जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, सेगमेंट्स को क्या करता है, वापस रिसेंबलिंग करता है। रिसेंबलिंग करके क्या करता है, डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। डेटा में कन्वर्ट होकर आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर देखता है कि हाँ भाई करेक्ट डेस्टिनेशन से आया हुआ है डेटा हमारा। उसे क्या करता है, फिर वो क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर देखता है कि भाई वो इनक्रिप्टेड है। अगर इनक्रिप्टेड हो क्या करता है, उसको वापस से डिक्रिप्ट करेगा और भेज देगा कहाँ पे, आपके ब्राउजर के पास। जैसे आपने गूगल के लिए रिक्वेस्ट भेजा, आपने लिखा google.com, वो रिक्वेस्ट गई सीधे प्रेजेंटेशन लेयर के पास और होती हुई क्या आती है, सीधे वापस से आपको गूगल का पेज नज़र आता है। तो ये जो काम होता है, रिटर्न कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपने भेजा है। अगर आप HTML को फाइंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो HTML फाइल आती है HTML के पेज में। अगर आप इमेज भेजते हो इमेज के फॉर्मेट में आती है तो सारे बिट्स ही। तो इस प्रकार से हमारा जो OSI का जो 7 लेयर है वो वर्क करता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे TCP/IP मॉडल क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। Please like and subscribe my channel and share to your friends.